नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। इस वीडियो में सोशल इकोनॉमिक मैटर पे बात करूँगा डिटेल से कि बहुत सारे को दिमाग में ये है कि हम ग्रुप डी में भी ले लें, ग्रुप सी में भी ले लें, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रुप सी में लेना चाहते हैं, जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं या लग गए हैं, ज्वाइनिंग जिनकी हो चुकी है, वो भी ये सोचते हैं कि हम इसमें भी नंबर ले लें, वहाँ भी नंबर ले लें, और भी कहीं मिलते हैं तो नंबर ले लें। एक्चुअल में यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं स्टूडेंट्स को दोषी नहीं मानता ज़्यादा, मैं एचएससी को ज़्यादा दोषी मानता हूँ, क्योंकि एचएससी अपनी इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं देती है। चेयरमैन सर भी पीछे से काफ़ी लंबे टाइम से ये बोलते आ रहे हैं कि लास्ट डेट के हिसाब से नंबर मिलेंगे, लेकिन सीईटी में जो लास्ट डेट वाला मैटर वो भी अब हट गया है कि भाई लास्ट डेट तक आपके पास जॉब नहीं थी, लास्ट डेट के बाद जॉब लग गई है तो नंबर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। अच्छे से इन पॉइंट्स को देखिएगा। एक तो ये कि भी 5 ही मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है, ये आप सबको शायद पता ही होगा, ठीक है, और मेंस में मिलेंगे 2.5 मार्क्स। लेकिन ये कंडीशंस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में है। एक तो ये कि जो सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे आप ध्यान से, द वेटेज ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर रिक्रूटिंग एजेंसी बॉडी अंडर हरियाणा गवर्नमेंट शैल बी गिवन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर अपॉइंटमेंट और रेगुलर बेसिस टू अ पोस्ट ऑफ ग्रुप सी और डी। यानी कि यहाँ पे बहुत क्लियर दे रखा है आपको कि ये जो वेटेज है आपको जीवन में एक ही बार मिलेगी, ठीक है। इफ़ अ पर्सन हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेम्बर, मान लो कोई भी स्टूडेंट या उसके परिवार में से कोई एक बार सेलेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग की बात नहीं है, सेलेक्ट हो गया या अपॉइंट हो गया, ठीक है, या ज्वाइनिंग हो गई, नियुक्ति हो गई, विद और विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वेटेज, चाहे वेटेज मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन अगर वो सिलेक्ट हो गया है या ज्वाइनिंग हो गई है, अपॉइंट हो गया है, तो उसके परिवार में किसी और को वेटेज नहीं मिलेगा। नो अदर फैमिली मेम्बर शैल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेज फॉर सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट टू द सेम और एनी अदर पोस्ट फॉर विच एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय एनी मेम्बर ऑफ द फैमिली एज डिफाइंड इन पैरा 2 अबव। जो भी फैमिली की डेफिनेशन है उसके हिसाब से, यानी उनमें से किसी और को भी जॉब नहीं मिलेगी। अब ये अच्छे से देख लें बस एक्सप्लेनेशन में कि ये जो सिलेक्टेड और अपॉइंटेड वाला मैटर है, इसमें एक ही चीज़ है, ड्यू टू रिवीजन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर्ड इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे कि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज हुआ था, पहले आया अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट, फिर आया मई जून नेक्स्ट यानी 2022 में। तो 2022 तक आप उनको कह सकते हो कि वो नंबर ले सकते थे, उसके बाद नहीं। ऐसे ही कलरक वाले में रिवाइज रिजल्ट में जो बाहर हो गए, टर्मिनेट हो गए, ठीक है, मैं फीमेल कांस्टेबल पे उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो बाद में निकाले गए, 6 महीने बाद जो लिस्ट से बाहर हो गए, वे नंबर ले सकते हैं। ऐसे ही कलरक वाले जो हैं, अब रिवाइज रिजल्ट में जिनका नहीं हुआ, जो जिनकी सर्विस हटा दी गई है, जो जॉब से निकाल दिए गए हैं, ठीक है, तो वो बेनिफिट ले पाएंगे, उस लाभ का वो बेनिफिट ले पाएंगे। ये उनमें शामिल नहीं है, ये चीज़ का दिया हुआ है। इफ़ अ टाइम, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एट अ टाइम 2 or more family members become eligible for merit list of CET of Group C and Group D post and are eligible to be considered for social economic criteria, weightage in such case the elder or eldest amongst the 2 or more eligible family member respectively will be considered for the purpose of social economic criteria weightage। अब मान लो ग्रुप सी की भर्ती चल रही है और उसमें 2 भाई बहन जो हैं, दोनों को सोशल इकोनॉमी का बेनिफिट ले रहे हैं। अब प्री में तो ठीक है, मिल गया बेनिफिट दोनों को, प्री की तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मेंस में अगर दोनों सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो जो बड़ा है उनमें से, बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, दोनों में से, चाहे दो भाई हो वो कोई दिक्कत नहीं, खैर बहन को तो मैं इसमें बाहर ही कर देता हूँ, सॉरी उसके लिए। दो भाई हैं, उसमें एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो बड़ा भाई ही को ही 2.5 मार्क्स मिलेंगे, छोटे को भी 2.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ग्रुप डी में मान लो ग्रुप सी में खुद है, ग्रुप डी में भाई है, तो एक को जो इसको पहले मिल गए वो मिल जाएंगे। अगर सेम डे ही रिजल्ट आ रहा है, मान लो ग्रुप सी में दोनों के दोनों हैं, तो बड़े को ही मिलेंगे, छोटे को नहीं मिलेंगे। अब इस लेवल पे आप ये देख लीजिए आप कहाँ बात कर रहे हो लास्ट डेट की, मैं तो बात कर रहा हूँ फाइनल रिजल्ट वाले दिन भी एचएससी ने रिजल्ट डालते टाइम ध्यान देना पड़ेगा कि कोई इसमें दो भाई तो नहीं है, ठीक है। जो दो भाई है तो उनमें से एक को ही मार्क्स देना पड़ेगा, दूसरे को मार्क्स बिना मार्क्स के उसका सिलेक्शन होता है तो हो, अदरवाइज उसको बाहर किया जाएगा। तो इस पॉइंट को सब अच्छे से देख लें, इस वीडियो को सभी शेयर कर दें सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये बात समझ ले सब, कल को किसी को इस बात के लिए ये ना रहे, अफसोस ना रहे कि सबको मिलेंगे। और दूसरा ये भी किसी के अफसोस ना रहे कि वे लास्ट डेट के बाद ज्वाइन कर लिया जी मैंने, तो आप डीवी के टाइम पे ये प्रूफ देने वाले हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सोशल इकोनॉमिक का बनवा के देंगे आप, तो उस टाइम भी आपके पास जॉब नहीं होनी चाहिए, उस टाइम तक भी आप बेनिफिट ना उठाए हों। इफ़ अ पर्सन रिजाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस वाइल वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, आपने किसी गवर्नमेंट जॉब से, आपने हरियाणा या से स्टेट गवर्नमेंट कोई भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपने किसी भी रीजन से, ठीक है, और आपने रिज़ाइन दिया है किसी रेगुलर जॉब पे, HKRNL इसमें शामिल नहीं है, मैं रेगुलर जॉब की बात कर रहा हूँ। HKRNL तो कच्ची नौकरी है, वो तो एक किस्म से मतलब कुछ दिन के लिए कच्ची नौकरी कह लो, एक टेम्परेरी नौकरी है, वो रेगुलर में शामिल नहीं होती। तो ऐसे किसी जॉब से आपने रिजाइन दिया है तो आप सोशल इकोनॉमी के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। फैमिली की क्या डेफिनेशन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेल एप्लीकेंट है तो वो खुद है, उसकी मदर और फादर हैं, वाइफ है, अनमैरिड ब्रदर है और बेटा है। ऐसे ही फीमेल अनमैरिड के लिए वो खुद हैं, उसका भाई अनमैरिड हो तो, और मदर फादर, ये उसकी फैमिली है। फीमेल मैरिड की जिसके लिए ससुराल वाला पक्ष हो गया, उसका हस्बैंड, उसकी सास ससुर और उसका अनमैरिड देवर और बेटा और खुद। डिवोर्स फीमेल को रियल फैमिली में शामिल किया गया जहाँ पे खुद, उसके मदर फादर, अनमैरिड ब्रदर, ठीक है। यानी फीमेल मैरिड को अलग कर लो, बाकी तीनों के लिए तो अलग सेम ही बात हो गई, ठीक है। विडो को बेनिफिट तभी मिलेगा, विडो के लिए कंडीशंस आपको पता ही हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट जो फार्म भरे उस टाइम पे वो होना चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह, तभी माना जाए। और फादरलेस की कंडीशन ये कि पहला या दूसरा चाइल्ड, तीसरे को नहीं मिलेंगे। कभी कहीं ये कहते थे शादी हो गई अलग हो गए, कुछ नहीं, पहले 2 चाइल्ड को ही बेनिफिट मिलेगा। या तो पिता की एज डेथ के टाइम पे 42 से कम हो, या जो बेनिफिट ले रहा है पहला या दूसरा बच्चा उसकी एज 15 से कम हो, ठीक है। शैल बी एंटाइटल्ड टू 2.5% वेटेज सब्जेक्ट टू एंट्रीज इन परिवार पहचान पत्र और सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। नो कंडीशन ऑफ ग्रॉस फैमिली इनकम और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी फैमिली मेम्बर इन सर्विस शैल बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के मार्क्स ले रहे हो तो आपको 2.5 मार्क्स वाली जो मतलब है जो 1 लाख से ज़्यादा वाली कंडीशन है उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, उसमें आपको वो इशू नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ ली, मैंने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं अपना। अब आपको बस इतना ही है कि आप इसको समझ लें और इस वीडियो को सभी अपने साथ शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम राम।